We are about to end our year. Just one more day. So let's learn a few adjectives or a few words to describe our 2025. The first word is eye opening. Can anybody guess the meaning of it? हिंदी हिंदी इंग्लिश जिसको भी जो समझ में आए बोलो. आँख खुला। आई ओपनिंग वो तो लिटरल मीनिंग हो गया, आँख खुलना. नहीं नहीं, आगे आगे के देखना, आगे के लिए देखना। आगे के लिए देखना, नॉट रियली. Eye opening means you learned many things this year. For example, 2025 was an eye opening year for me. Anybody guess the meaning? Yes, sir. Yes, go on then. That means 2025 give you lot of lesson part. Yes. Yeah, it taught you many things. So eye opening का बहुत सारा synonym भी हो सकता है. Reflective means where you learnt a lot of things. अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में बोले तो a year full of learning. Synonym means पर्यायवाची शब्द in Hindi. Yeah, similar meaning. I experienced many new things in 2025. That's why it was an eye-opening year for me. इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि मैंने बहुत सारे नई चीज़ों को एक्सपीरियंस किया जिसके वजह से 2025 क्या बन गया, एक आई ओपनिंग ईयर बन गया मेरे लिए. द नेक्स्ट वर्ड इज वेरी पॉपुलर ऑन द इंटरनेट एंड आई थिंक यू गाइज मस्ट हैव हर्ड इट एटलीस्ट वंस. प्रोडक्टिव. इन हिंदी आपके लिए ये साल मतलब क्या क्या कितना बेहतरीन रहा, मतलब ओके, क्या क्या कर पाए, लाइक दैट. करेक्ट. क्या क्या कर पाए, लेकिन वो मीनिंगफुल ईयर था. प्रोडक्टिव का मतलब क्या हुआ, ए ईयर फुल ऑफ मीनिंग, कि आप जो करना चाहते थे उसको कर दिखाया. या जैसे अलग वर्ड में बोल सकते हैं कि वेल स्पेंट, राइट, कि अच्छे से बीता. मीनिंगफुल, कि जो आप चाहते थे वो आप कर पाए. जैसे फॉर मी एक सेंटेंस बनाता हूँ. आई मेड ए लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज़ इन 2025. दैट्स वाई इट वॉज ए प्रोडक्टिव ईयर फॉर मी. अब आप एक पैटर्न नोटिस करो कि मैं यहाँ पे रीज़न बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया. बहुत सारा यूट्यूब वीडियो बनाया जिसके वजह से प्रोडक्टिव ईयर था मेरे लिए. तो अब समझ में आ रहा है कि कैसे हम इस वर्ड्स को यूज करके हम अपने ईयर को डिस्क्राइब कर सकते हैं. आज हम कन्वर्सेशन ड्रिल को ही स्टार्ट करते हैं. एक लाइन अजीत पढ़ेंगे और एक लाइन साहिल. ये अमन है अजीत और साहिल है रिया. स्टार्ट. Okay. So, Ria, when you think about last year, what come to your mind first? Honestly, it's feel like a mix of learning and confusing. Read it clearly. Honestly, it feel like a mix of learning and confusing. A mix of learning and confusion. I feel the same. Many things didn't go as planned. Oh yes, and that was frustrating times at times. Did you ever feel like given up on your goals? A few minutes time, but I remind myself why I started. Keep going, Ajit. Staying consistent was my biggest challenge. Staying consistent. Yes, sir. Consistency is hard when motivation goes down. Consistency is hard. Motivation is goes down. What helped you continue on difficult days? I focus on a small action instead of big results. अब इसमें आप लोग नोटिस करो कि ये फॉलो अप क्वेश्चन है कि अमन और रिया बात कर रहे हैं कि लास्ट ईयर के बारे में सोचती हो तो क्या आता है तुम्हारे दिमाग में पहली बार.
मीन्स हाउ वाज योर 2025? रिया बोलती है ऑनेस्टली इट फील्स लाइक ए मिक्स ऑफ लर्निंग एंड कंफ्यूजन। सच बोलूं तो दोनों था, मैंने बहुत कुछ सीखा भी और कंफ्यूज भी थी। अमन बोल रहा है आई फील द सेम, मेनी थिंग्स डिडंट गो एज प्लान्ड, कि मुझे भी वही लगा कि जो चीजें मैंने प्लान की थी वैसा हुआ नहीं। रिया यस, एंड दैट वाज फ्रस्ट्रेटिंग एट टाइम्स। सही बोल रहे हो, कुछ समय तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा था। अमन डिड यू एवर फील लाइक गिविंग अप ऑन योर गोल्स? पूछ रहा है कि तुम्हारा कभी मन हुआ कि गोल्स को छोड़ दिया जाए अब? वो बोल रही है ए फ्यू टाइम्स बट आई रिमाइंडेड माई सेल्फ वाई आई स्टार्टेड। तो बोल रही है कि हाँ कभी कभी तो लगता था, लेकिन मैं खुद को रिमाइंड किया कि मैं आखिर स्टार्ट क्यों की थी। अमन स्टेइंग कंसिस्टेंट वॉज माई बिगेस्ट चैलेंज, कि मेरे लिए तो कंसिस्टेंट रहना बड़ा मुश्किल था। रिया कंसिस्टेंसी इज हार्ड व्हेन मोटिवेशन गोज डाउन, कि कंसिस्टेंट रहना बहुत मुश्किल है स्पेशली जब आप मोटिवेट फील नहीं करते हो। अमन पूछ रहा है व्हाट हेल्प यू कंटिन्यू ऑन डिफिकल्ट डेज, कि जब मुश्किल दिन था तो क्या तुमको हेल्प कर रहा था कंटिन्यू करने के लिए? आई फोकस्ड ऑन स्मॉल एक्शंस इंस्टेड ऑफ बिग रिजल्ट्स, कि मैंने किस पे फोकस किया, छोटी छोटी चीजों पे, ना कि बड़े रिजल्ट पे। एनी डाउट अजित? सर यस सर, अभी सेइंग कंसिस्टेंसी वाज माय बिगेस्ट चैलेंजेस, यहाँ पे वो मतलब इंटरप्रेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो उसमें एक से दो ज्यादा वर्ड रख सकते हैं ना? मैं नहीं समझा। मतलब सर इसमें अभी वो क्वेश्चन कर रही है कि नो नो नो, ये क्वेश्चन सेइंग नहीं है। देखो अजित, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर होता है क्या, कि हम अपना ओपिनियन भी शेयर करते हैं? ओपिनियन, मतलब तो उन्होंने यहाँ पे ओपिनियन शेयर, या ओपिनियन में सर एक से ज्यादा वर्ड रख सकते हैं, बाद में अपना ये लगा रख सकते हैं ना, वाज वेयर करेक्ट, या कोई। यस, ओके, नो डाउट। ओके सो वही। ओके I hope the class was helpful for you. So basically this is the simple structure of my class, कि पहले मैं उनको कुछ पढ़ाता हूँ, कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, और फिर उस पर हम बोल बोल के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। और इस ग्रुप का टाइमिंग है 7:30 PM। अगर आपका भी बेसिक्स बहुत कमज़ोर है देन you may consider joining this. And if you have watched this far, thank you so much for watching. Please share this video with somebody who is trying to learn, and let me know in the comments whether you liked this video or disliked it. And I'll see you very soon. Bye.